नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि क्या कुंवारी लड़कियां हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर रख सकती हैं तो क्या इस वर्ष हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। दूसरा कि पीरियड्स अगर आ जाए तो हमें कैसे हरियाली तीज के व्रत को रखना है या नहीं रखना है, व्रत खंडित होगा या नहीं खंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी अगर है तो हम कैसे व्रत को रखेंगे, क्योंकि दिन भर बिना पानी के रहना है, तो हमें कैसे इस व्रत को रखना है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या कलश स्थापना ज़रूरी है कि नहीं है। बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या हमारा कलश स्थापना करना ज़रूरी है कि, क्योंकि नए बच्चे हैं तो उनको उतनी जानकारी नहीं है, तो कलश स्थापना करना ज़रूरी है कि नहीं। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ शुभ मुहूर्त शेयर करना चाहूँगी जिसमें आप अपने व्रत की पूजा कर सकते हैं। डिटेल शुभ मुहूर्त की वीडियो मैंने शॉर्ट पे शेयर की है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी के लिए हरियाली तीज का पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो, आपके सुहाग को शुभता प्रदान करे, ऐसी मनोकामना के साथ आज की इस वीडियो का शुभारंभ कर रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स में सबसे जो प्रसिद्ध प्रश्न है वो यही है कि पीरियड्स अगर आ जाए तो हम कैसे हरियाली तीज के व्रत को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाली तीज के व्रत के दिन अगर आपने पहले से व्रत शुरू किया हुआ है तो आप हरियाली तीज का व्रत मत छोड़िएगा, आप व्रत को कंटिन्यू कीजिएगा। पूजा कैसे करेंगे, तो पूजा आप किसी के भी माध्यम से करवा सकते हैं, जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो, जैसे आपके कोई घर का हो, देवरानी हो, जेठानी हो, आपको जिसके ऊपर भी ट्रस्ट हो आप उससे पूजा करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते कि पति हमारे करते नहीं है, बच्चों से तो उतना करवा नहीं सकते, तो हम फिर पूजा कैसे करें। तो देखिए, बच्चों को जब भी आप पूजा करिए तो अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को अपने पूजा पाठ में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि वही इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं हो पाता किसी भी तरीके से तो आप पंडित जी को पैसे देके भी पूजा करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कुंवारी लड़कियां कैसे इस वर्ष क्या ये हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं, कैसे क्या होता है। मैं अब आपको बता दूं कि जो माता पार्वती थी उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज का व्रत पहले रखा था। यानी तीज का व्रत माता पहले, शादी के बाद नहीं रखती थी, शादी के पहले रखती थी। ठीक है, तो शादी के पहले रखती थी। जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपको इसका प्रॉपर वर्णन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुंवारी लड़कियां भी हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं। और उत्तम वर की मनोकामना के साथ साथ आपकी कोई और मनोकामना हो तो उसके लिए भी आप रख सकते हैं। जब आप संकल्प करेंगे तो संकल्प की वीडियो आप देख लीजिएगा। संकल्प में आपको ये बोलना है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मैं ये व्रत रख रही हूँ। तो संस्कृत में आप करना चाहें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप मेरे प्रदोष की संकल्प वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक वैसा ही आपको करना है, बस आप तिथि चेंज कर दीजिएगा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। ठीक है, इतना आपको करना है और आप संकल्प कर लीजिएगा। कुंवारी लड़कियां व्रत उठा सकती हैं, बहुत शुभता प्रदान करता है, बहुत ही शुभ व्रत है और इस साल आप निसंकोच होकर इस व्रत को उठा लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कैसे करेंगे। पहले से हमने व्रत उठा लिया है और अब इस बार मेरी प्रेगनेंसी आ गई तो क्या हम व्रत रख सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है और अगर आप व्रत संकल्प करके, निराजल व्रत संकल्प का मतलब ये होता है कि हम सुबह यानी 4 बजे भोर से पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपनी दादी को देखा है, मेरी दादी तीज का व्रत करती थी तो वो सुबह जो है खा लेती थी। सुबह खाने का मतलब रात को 3 बजे वो भोजन करती थी, मीठा भोजन करती थी और साथ ही साथ जल लेती थी। ठीक है, उनको डायबिटीज़ था तो वो इतना काम करती थी, मीठा भोजन वो ज़रूर लेती थी और उसके बाद वो मतलब नमक वाला नहीं, मीठा भोजन लेती थी। और उसके बाद पूरा दिन आप व्रत रखेंगे। दूसरे दिन सुबह में यानी वही नेक्स्ट डे यानी 8 अगस्त 2024 को आप सुबह 4 बजे के बाद आप कभी भी जो है पारण कर सकते हैं। चना घोट के हमारे यहाँ पारण किया जाता है, तो आप भी वैसा चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दिन में मत कीजिएगा। शाम को प्रदोष काल में जब आप पूजा कर लें, कथा सुन लें, तभी आप जल ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, तो भी आप बीच में जल पी सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो शिशु हमारे गर्भ में है उसका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी सबसे प्राथमिकता पर है। बाकी भगवान भी समझते हैं कि हम अपने व्रत को किस कंडीशन में कर रहे हैं। ठीक,
तो इस तरह से आप अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से पानी भी पी सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। भोजन यानी फल, ये नहीं कि आप स्वीट्स वगैरह और उस तरह का खाएं, ऐसा नहीं करना आपको। वो आप शाम को अगर पूजा के बाद फलाहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे कलश स्थापना का है। कलश स्थापना हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हरियाली तीज में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भोलेनाथ की जो पूजा होती है उसमें कलश स्थापना का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। हमारा जो शिवलिंग होता है, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं या घर में आपने कोई शिवलिंग स्थापित कर रखा है या किसी भी तरह से आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या घर में जो प्रॉपर फोटो रखी है उसी में आप मतलब तीज की भी पूजा कर रहे हैं, तो अलग से कलश स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। वरुण कलश या दीप कलश या श्री कलश, कोई भी कलश की आपको स्थापना की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी अपने दादी को मैं भी मतलब अपनी दादी को कभी भी मैंने कलश स्थापना, खासकर जब शिव पूजन होता है हमारे यहाँ, तो उसमें कलश स्थापना नहीं की जाती है। ये मैं काशी क्षेत्र का बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कर लीजिए, वरना हमारे यहाँ शिव पूजन में कलश स्थापना का कोई स्पेशल विधान नहीं। हमारे यहाँ शिवलिंग को ही प्रॉपर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ऐसी ऐसी कथा हमारे यहाँ प्रचलित है काशी क्षेत्र में कि शिवलिंग जो है वो स्वयं साक्षात भगवान शिव ही है। तो आपको कोई अलग से कलश स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप विसर्जन जरूर कर दीजिएगा भगवान का, ठीक है। नेक्स्ट डे आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं, आपके पास नदी वगैरह है, आप अपने घर के पेड़ में ही मिट्टी का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको बहुत सारे लोगों को मुहूर्त जानना होगा, तो मैं मुहूर्त यहाँ पर भी लगा दे रही हूँ, साथ ही में शॉर्ट में भी मैंने शेयर किया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। आप सभी के लिए हरियाली पर्व, हरियाली तीज का ये मंगलमय पर्व बहुत शुभ हो। जब आप झूला झूले, जब आप रात्रि जागरण करें, तो सुंदर सुंदर भजन गीत, कजरी गीत वगैरह आप गा सकते हैं। और ये बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही शुभमय है। तो आप सभी के लिए ये मंगल पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।